हेलो स्टूडेंट। तो आज अपन थर्ड चैप्टर का सेकेंड पार्ट ले रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन अपन ने पढ़ लिया था, एक्सरसाइज भी अपन ने 3.1 वाली कर ली थी। अब अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 3.2 और चैप्टर थर्ड का सेकेंड वीडियो डिवीजन पढ़ेंगे। अपन को क्या करना है, डिवीजन देखना है कि अगर मान लो कि अपन डिवाइड करते हैं तो किस हिसाब से करेंगे। जैसे तो पिछली जो सेकेंड क्लास यानी कि तुम्हारी क्लास थी, ठीक है, उसमें तुमने डिवीजन से रिलेटेड कुछ एक चीज़ें पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी अपन इस चीज़ को वापस रिवाइज करेंगे। देखो, आपको पेज नंबर 13 निकालना है, 13 नहीं सॉरी, तुम्हें निकालना है 14, ठीक है। 14 पेज पे कुछ एक एग्जाम्पल वगैरह दिए हुए हैं, डिवीजन से रिलेटेड कुछ एक मेथड दिए हुए हैं, अपन को डिवीजन कैसे करना है वो चीज़ देखेंगे। एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि इन राधा garden there are 20 flower bed, she has 432 rose plant, ठीक है, यानी कि 432 रोज प्लांट है। शी वांट टू प्लांट इक्वल नंबर ऑफ प्लांट इन ईच फ्लोर बेड, ठीक है। अगर 432 टोटल रोज प्लांट है, अगर इसको इक्वल में डिवाइड करना है कितने 12 में, तो कितने कितने अमाउंट अपनी इसकी आएगी इक्वल। तो अपन क्या करेंगे, 432 में डिवाइड 432 इसको डिवाइड करेंगे किससे, 12 से, ठीक है। तो डिवीजन के लिए तुम्हें इससे रिलेटेड टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए, तो 12 की टेबल आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले डिवीजन अपन 2 के ग्रुप बनाएंगे, यानी कि स्टार्टिंग में अपन क्या करेंगे, इसका 2 का ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि 1 डिजिट में तो इसको डिवाइड कर नहीं सकते अपन, तो अपन ने 2 का ग्रुप बना लिया इसका, ठीक है। तो 12 से इसको डिवाइड किया, 43 कब आएंगे, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 होता है। तो 48 तो ज्यादा हो जाएगा, तो अपन कहां तक करेंगे इसको काउंट, 3 तक ही करेंगे। तो 3 तक काउंट करेंगे तो कितना होगा, 36। अब इसको अपन को माइनस करना, अपन ने क्या किया, यहाँ पे 12 को इंटू किया किससे, 3 से इंटू किया, तो कितना आया 36। अब इसको अपन यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 43 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके, ओनली 7। कितना बचा, 7। अब नेक्स्ट डिजिट इसको यहाँ पे उतारेंगे, तो इसको यहाँ पे लेके आ गए, तो ये आपके कितना आ गया, 72 हो गया, ठीक है। अब 12 से 12 के आगे अपन टेबल देखें तो 72 कब आता है, तो 12 4 जा 48 आया था, 12 5 जा कितना होता है, 12 5 जा 60 होता है, 12 6 जा कितना होता है, 72 होता है, ठीक है। तो 12 6 जा 72, तो 72 यहाँ पे आ गया। तो अब इसको अपन माइनस करेंगे, तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचा, 0। तो रिमेनिंग आपके कितना बचा, 0। तो कितना आ गया आपके यहाँ पे, कितनी बार कितने से इंटू किया था, 6 से, तो 36 रोज आ गए जो हर एक बेड पे अपन डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया। इसके बाद में एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसके अंदर आपको बोल रहा है, भूपेंद्र हैज 342 टॉफी, ही वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वल नंबर ऑफ टॉफी अमंग हिज 16 फ्रेंड, यानी कि भूपेंद्र एक स्टूडेंट है, उसका बर्थडे है, अब उसके पास टोटल कितनी टॉफी है, 342 टॉफी है। टोटल टॉफी कितनी है, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट हुआ था अपना, एग्जांपल नंबर सेकंड है, इसके अंदर एक भूपेंद्र है, इसके पास 432, ठीक है, सही लिखा है 342, ठीक है। इसके पास 342 टॉफी है। ये अपने 16 फ्रेंड है, इसके टोटल फ्रेंड कितने हैं क्लास में, 16 फ्रेंड है, इनमें इक्वल इक्वल बराबर बराबर देना चाहता है, क्योंकि सारे इसके फ्रेंड क्या है, सारे ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए, सारे फ्रेंड। तो ये सारे फ्रेंड को बराबर बराबर टॉफी देना चाहता है, ठीक है। कितने फ्रेंड है, 16, तो 16 में 16 डिवाइड कर देंगे 342, इसको डिवाइड कर देंगे कितने फ्रेंड में, 16 फ्रेंड में, तो एक फ्रेंड को कितनी टॉफी मिलेगी। तो अपन वही 16 की टेबल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अपन ने क्या किया, इस 2 का ग्रुप बनाया, क्योंकि 3 में तो 16 से डिवाइड हो नहीं सकता, पॉइंटों में आ जाएगा, तो अपन ने इन 2 का ग्रुप बनाया, तो 16 2 जा क्या किया अपन ने, 16
इंटू 2 कितना हो रहा है 32 हो रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है माइनस करना है, तो माइनस किया तो कितना बचा ओनली 2 बचा। ठीक है, माइनस करने पर आपके कितना बचा ओनली 2। ठीक है, तो 2 बच गए। तो इसके बाद में आपके आगे अपन ने रिमेनिंग जो था 2 इसको नीचे उतार लिया, ये 22 आ गया। ठीक है, टोटल आपके कितना आ गया 22। अब एक फ्रेंड को क्योंकि 16 को वापस 2 से इंटू करोगे 32, लेकिन हमारे पास तो 22 टॉफी बची, तो 1 से इंटू करेंगे 16 इंटू 1 16, तो रिमेनिंग कितना बचा 6। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे हर एक फ्रेंड के पास कितनी टॉफी आएगी 21 टॉफी आएगी, और 6 टॉफी आपकी क्या बच जाएगी रिमेनिंग बच जाएगी। ठीक है, तो 21 टॉफी तो हर एक फ्रेंड को मिल जाएगी, और 6 टॉफी आपकी रिमेनिंग बच जाएगी। ठीक है, अब 16 फ्रेंड के अंदर इसको बराबर नहीं डिवाइड कर सकते, तो आपके जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि 21 टॉफी एक फ्रेंड को, हर फ्रेंड को अपन दे देंगे, और 6 टॉफी तुम्हारे पास रिमेनिंग बच जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो एक्सरसाइज 3.2 ले रहे हैं, जिसके अंदर डिवाइड करना है आपको, और कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये मिटा देता हूं मैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है, ये एक्सरसाइज है 3.2। ठीक है, 3.1 तो अपन ने कर ली थी, 3.2 है। 3.2 का आपके क्वेश्चन नंबर अपन ले लेते हैं फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा ले लेते हैं फर्स्ट का फर्स्ट ही ले लेते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है 255 है, इसको डिवाइड करना है 255 है, इसको डिवाइड किससे करना है 15 से, किससे डिवाइड करना है 15 से। 15 की टेबल आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले इन दो का ग्रुप बनाया, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा कितना होता है 30 हो जाता है, 30 से ज्यादा चला गया तो 1 टाइम, तो 15 इंटू 1 किया तो आपकी कितना आ गया 15। ठीक है, ये माइनस करो तो कितने बच गए 10, रिमेनिंग बच गए। अब इस 5 को अपन नीचे लेके आएंगे तो कितना हो गया 105। ठीक है, तो 15 को 9 से अगर मैं इंटू करूं 15 8 से, 15 8 जा 8 में 7 से, 15 7 जा 105, क्योंकि 15 8 जा 120 ज्यादा हो जाएगा, तो 17 से डिवाइड करूंगा, ये इंटू करूंगा 15 इंटू 7, तो आपकी कितना आ गया 105। ये माइनस करेंगे तो रिमेनिंग कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि आपके सेकंड थर्ड फोर्थ ले लेता हूँ 13 का। ये फोर्थ क्वेश्चन मैंने लिया, क्या करना है 702 को डिवाइड करना है इससे 13, तो 13 की टेबल आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 13 की टेबल, तो ये 2 का ग्रुप बनाया। ठीक है, तो 2 का ग्रुप बनाओगे तो अब करो 13 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 13 इंटू 6 कर दूं मैं, तो कितना हो जाएगा 78 हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो 5 से अगर मैं कर दूं तो कितना हो रहा है 65 हो रहा है, कितना हो रहा है 65। तो मैंने क्या किया 13 इंटू 5, कितना आ गया 65। अब रिमेनिंग कितना बचा 5, कितना हो गया 2। ये जो ऊपर बचा था इस 2 को अपन नीचे लेके आ गए, तो कितना हो गया 2। तो अब अपन कितने से 4 से करें, तो 4 से अगर अपन करेंगे तो कितने हो जाएंगे 52 हो जाएंगे, तो 52 2 यहाँ पे, तो रिमेनिंग कितना बचा 0। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया 13 इंटू 4, तो पहले 5 से फिर 4 से, तो आपका आंसर क्या आ गया 54। 13 से डिवाइड करेंगे 702 को, तो आंसर क्या आ जाएगा 54। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है डिवाइड फॉलोइंग
डेवेंजरी बैंक स्क्रिप्ट नंबर यानी कि इंडियन नंबर से आपको डिवाइड करना है। ये क्वेश्चन कर लोगे। कुछ एक थर्ड क्वेश्चन में करवा देता हूं। देखो थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये है, क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख देता हूं तुम्हारे लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है छाया बॉक्स 20 copies for 360 rupees। ठीक है, what is the price of single copy? What is the price of single copy? ठीक है, ये क्वेश्चन है। यानी कि आपने क्या किया, छाया हो आप, मान लो आपका नाम छाया है, आपने 360 रुपीज में 20 कॉपी परचेज की। 360 रुपीज आपने शॉपकीपर को दिए और आपको उसने कितनी कॉपी दे दी, 20 कॉपी दे दी। तो बताओ एक कॉपी की रेट क्या है। तो पर कॉपी या पर कॉपी के अगर मान लो कि प्राइस अगर आपको निकालनी है तो आप डिवाइड करोगे। 360 रुपीज टोटल आपने दिए और आपको कॉपी कितनी मिली, 20 मिली। तो 20 से आप डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो वही ग्रुप बनाया हमने दो का, 20 1 जा 20, 22 जा 40 हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो 20 इंटू 1, 20 इंटू 120 माइनस करेंगे तो कितना बच गया, 16 बच गया। इस जीरो को अपन आगे लेके आए, यहाँ पे 0 160 हो गया। अब 20 की टेबल में 160 कहाँ पे आ रहा है, तो अपन ने देखा 25 जा तो 100 ही होता है, 26 जा तो 120 होता है, 27 जा 140 होता है। ठीक है, 28 जा 20 इंटू 8 कितना होता है, 160 होता है। 20 इंटू 8 तो 8 टाइम तो 160, रिमेनिंग कितने बच गए, 0। तो हर कॉपी के कितने रुपए लगे, एक कॉपी की प्राइस कितनी आ गई, 18 रुपए। मतलब 18 रुपए की कॉपी थी, आपको कितनी कॉपी मिल गई, 20। तो टोटल आपके कितने हो गए, 360 रुपीज। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर अपन 4 करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर धीरज है। धीरज has 864 bananas। How many dozen does he have? ठीक है, एक डजन में कितने होते हैं, हिंट दिया हुआ है। एक डजन इसमें कितने होते हैं, 12। ठीक है, एक दर्जन में कितने बनाना होते हैं, 12 बनाना होते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, धीरज के पास कितने बनाना है, 864। तो ये बताओ कि इसके पास कितने दर्जन बनाना है। ठीक है, तो आज क्या करोगे, डिवाइड करोगे 864 को डिवाइड करोगे किससे, 12 से। तो कितने डजन होंगे ये हमारे सामने आ जाएगा। तो वही ग्रुप बनाया इसका। तो 12 की टेबल देखी, 12 is 12 1 जा 12, 12 2 जा कितना होता है, 24, 3 जा 36, 48, 60, 72, 84। ठीक है, तो 12 7 जा कितने होते हैं, 84 होता है। तो 84 मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने 7 आ गया, यहाँ पे अपन ने माइनस किया इसको, तो कितना बच गया, 2। यहाँ पे इसको नीचे लेके आया तो 4 आ गया, 24। ठीक है, अब अपन कितनी टाइम, 2 टाइम इंटू करेंगे, 12 इंटू 2 कितना आ गया, 24। तो ये 24 माइनस किया 0। ठीक है, कितने टाइम किया था यहाँ पे, 2 टाइम। ठीक है, तो आपके इसके पास कितने 72 डजन बनाना होंगे। कितने डजन बनाना होंगे, 72 डजन। ठीक है,
तो ये आपके फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद में सिर्फ फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है 702 people है, can sit in 27 buses. How many people can sit in one bus? ठीक है, यानी कि क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने कि 702 लोग आपके 27 बसों के अंदर बैठे हैं। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना दिया हुआ है 702, टोटल बस कितनी दी हुई 27। आपको ये बताना हर बस में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, तो हर बस में कितने पर्सन बैठे हुए हैं ये चीज निकालनी है। तो आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 702 है, टोटल बसेस कितनी है 27 है, टोटल बसेस कितनी है 27। ठीक है, अब इसको अपन को डिवाइड करना है। तो देखो वही 2 का ग्रुप बनाया। ठीक है, क्या बनाया 2 का ग्रुप। 23 जा तो लगभग ज्यादा हो जाता है, तो करके देख लो 27 इंटू 3 करोगे तो आपके 7 इंटू 3 21 81 हो जाता है। ये तो ज्यादा हो गया, ये तो अपन कर नहीं सकते। तो 7 2 जा, तो 7 2 जा आपके कितने हो जाएंगे 54। ठीक है, तो 54 क्या किया आपने 27 इंटू 2, 54 माइनस किया 70 में से 54 माइनस किया तो आपके रिमेनिंग कितना बच गया, अभी 16 बच गया। वो 2 जो बचा हुआ उसको नीचे ले गया है 162 हो गया। कितना हो गया 162। तो अब अपन कितने से करें, लगभग 7 से करते हैं। 27 इंटू 7 तो आपकी कितना हो जाएगा 189 हो रहा है, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये 6 से अपन करके देखते हैं 6। ठीक है, 27 इंटू 6। ठीक है, तो 140, ये 162 आ रहा। ठीक है, 7 इंटू 6 42 आ गया, 6 इंटू 2 12 प्लस 4 16। ठीक है, तो आपके 116 ये 162 आपने क्या किया 27 इंटू 6। तो आपके टोटल कितने नंबर ऑफ पर्सन आ गए 2 और 6 26। ठीक है, तो 27 बसों में हर बस के अंदर कितने पर्सन बैठे हुए हैं 26 पर्सन बैठे हुए हैं। ठीक है, टोटल आपके 702 हो गए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया हुआ है वो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ओंकार है 400 रुपीज, इसके पास कितने रुपीज है 400 रुपीज है। इफ द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ इज 30 रुपीज, अगर इफ कॉस्ट ऑफ क्लॉथ की कॉस्ट कितनी है 30 रुपीज है। ठीक है, पर मीटर 1 मीटर के, देन हाउ मेनी मीटर ऑफ क्लॉथ कैन बी बाय एंड हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट। तो ये बोल रहा है कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास 400 रुपए हैं, 1 मीटर कपड़े के 30 रुपए लगते हैं, तो आप कितने मीटर कपड़ा खरीद सकते हो और कितने रुपए आपके पास रिमेनिंग बच जाएंगे। तो आपको इनको क्या करना है 400 में 30 को, ये 400 को डिवाइड करना है किससे 30 से, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो आ जाएगा। करके बताऊं देखो आपके पास टोटल मनी कितनी है, टोटल मनी है आपके पास 400, टोटल मनी कितनी है 400 रुपीज और 1 मीटर कपड़े की प्राइस क्या है 30 रुपीज। तो आप कितने मीटर कपड़ा खरीद सकते हो, तो डिवाइड कर लो। तो वही टेबल 30, तो ये 40 का ग्रुप बनाया 30 इंटू 2 तो 60 हो जाता है, तो अपन को 1 से ही करना पड़ेगा। तो 30 इंटू 1
30 इंटू 1 कितना आ गया 30, माइनस करो कितना बच गया 10, इस जीरो को नीचे लेके आए तो यहाँ पे कितना आ गया 0, 100 आ गया। तो अब अपन करेंगे तो 33 जा 90 होता है, ठीक है, 34 जा कितना होता है 120, ज्यादा हो जाता है, नहीं करेंगे, 30 इंटू 3 करेंगे तो आपके कितना आ गया 90 आ गया। तो रिमेनिंग कितना बच गया 10, फिर भी रिमेनिंग बच गया, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि 30 रुपए पर मीटर के हिसाब से, अगर आपके पास 400 रुपए है वो 30 रुपए पर मीटर के हिसाब से अगर आप क्लोथ परचेज करते हो तो आपको कितना कपड़ा मिल जाएगा 13 मीटर, और फिर भी आपके पास 10 रुपए रिमेनिंग बच जाएंगे, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन आप कर लोगे आराम से। 8th क्वेश्चन, हाउ मेनी ईयर आर देयर इन 936 मंथ, फाइंड आउट। ये बोल रहा है 936 महीने हैं, टोटल महीने कितने हैं 936। तो बताओ इसको ईयर में अगर कन्वर्ट करना हो तो कितने ईयर आएंगे। तो अपन को पता है 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं भाई 12 मंथ होते हैं, ठीक है। तो अगर ईयर में कन्वर्ट करना है तो अपन क्या करेंगे मंथ से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 12 से डिवाइड करने के बाद में जो आएगा वो आपके क्या आ जाएगा ईयर आ जाएगा। कर लोगे। तो अब नेक्स्ट चैप्टर अपन लेंगे ये वैदिक मैथमेटिक्स, जो अपन नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। 3rd चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, बाकी जो एक्सरसाइज बच गई वो आपको कंप्लीट करनी है। अगर किसी एक्सरसाइज या किसी क्वेश्चन में आपके प्रॉब्लम आ रही है तो आप कॉल करके या फिर नीचे कमेंट के अंदर बता सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।